हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं हिंदी के अंतर्गत विलोम शब्द। जानेंगे किस तरह से इनको पहचानते हैं और कैसे करते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं बच्चा। ठीक है, किसी भी शब्द का विलोम या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विपरीतार्थक शब्द कहेंगे या विलोम कहेंगे। ठीक है, ठीक है जी। आगे ध्यान देना है कि विलोम शब्द किस किस के हो सकते हैं। तो भैया संज्ञा का विलोम, सर्वनाम का विलोम, और विशेषण का। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कैसे कैसे? संज्ञा का विलोम संज्ञा और सर्वनाम का विलोम सर्वनाम रहेगा। ठीक है, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद रहेंगे। ठीक है, या क्रिया विशेषण रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में किसी भी शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द बनाने के लिए मुख्य रूप से 5 नियम जानने होते हैं हमें। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? नंबर 1, लिंग परिवर्तन द्वारा। किस तरह से? कि किसी भी शब्द का मूल लिंग बदलकर उसका विलोम बनाया जा सकता है। क्लियर? क्लियर। कैसे? हाथी शब्द है, क्या विलोम बनाएंगे? तो लिंग परिवर्तन कर दिया और स्त्रीलिंग बना दिया, क्या? तो हथनी हो गया। ठीक है, अब ये इसका विलोम हो गया है। ठीक ठीक जी। माली का करेंगे विलोम तो क्या करेंगे? तो मालिका मालिन हो जाएगा। किस आधार पे? अगर क्वेश्चन आता तो आप कहेंगे लिंग परिवर्तन के आधार पर है। ठीक है, कवि का कवित्री, राजा का रानी। ठीक है, सम्राट का हो गया सम्राज्ञी, लेखक का लेखिका, लड़का का लड़की, पंडित का पंडिताइन हो गया। आगे बढ़े। सेकंड पॉइंट और कौन सा है? कि भिन्न जाति या वर्ग के आधार पर शब्द द्वारा, जैसे कुछ शब्द जिनके निश्चित अर्थ एक दूसरे के परस्पर विपरीत भाव रखते हैं। ठीक है, अब कौन सा होता है? जैसे देखिए हार, हार शब्द है। अब हार को आप क्या कर दें? जीत कर दें, तो ये क्या हो गया है? तो इसका विलोम हो गया है। ठीक है, अच्छा का विलोम क्या होगा? अच्छा का बुरा। पाप का क्या होगा? पाप का पुण्य हो जाएगा। उल्टा का क्या होगा? सीधा हो जाएगा। बस यही उन्होंने कहा है कि कोई भिन्न जाति या वर्ग के शब्द हो तो इस तरह से हो सकता है। जैसे आजादी का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुलाम। आजाद व्यक्ति है, क्या हो गया? गुलाम बन गया वो। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखो किस आधार से है। तो उपसर्ग जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं? विलोम शब्द बना सकते हैं। किस तरह से? देखो, किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग लगाकर उसका विपरीत अर्थ देने वाले शब्द बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे? देखो, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग जोड़कर आप बनाइए। जैसे शब्द क्या? न्याय। न्याय को क्या कर दें? अन्याय। आ जोड़ दिया और क्या बन गया? अन्याय बन गया। छूत को क्या कर दें? आ जोड़ के अछूत कर दें। कल्पनीय को क्या कर दें? अकल्पनीय कर दें। अब आ उपसर्ग जोड़ा है और क्या हो गया है? आ उपसर्ग जोड़ने से ही ये विलोम हो गए हैं। ठीक है, ठीक है जी। धर्म के आगे आ जोड़ दीजिए, आ उपसर्ग, तो क्या बन गया? अधर्म बन गया। क्लियर? हाँ जी, ये तो समझ में आ गया। पहले तो शायद हमने ये पढ़ा नहीं था। ठीक है, ये चीजें भी आपको जाननी है। आप नॉर्मल कर तो लेते हैं, लेकिन कौन से तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। जैसे साधारण शब्द है, साधारण, तो अब आप इसका विलोम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आप कहें असाधारण कह देंगे। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि किस तरह से विलोम कर दिया, तो आप कहेंगे ये किससे है? उपसर्ग जोड़ने से हो गया। ठीक है, कोई हो जाता है लिंग परिवर्तन करने से ही। आगे देखते हैं, और भी इसमें है। जैसे उपसर्ग कौन कौन? तो बहुत सारे ना। तो अभी आ जोड़ा था, अब की बार अप जोड़ दीजिए। अप उपसर्ग जोड़ने से भी क्या है? विलोम होगा। मान का अपमान हो जाएगा, मान का अपमान। हरण का अपहरण हो गया, व्यय का अपव्यय हो गया, यश का अपयश हो गया। क्लियर? क्लियर जी। अनुपसर्ग जोड़ने से भी क्या हो जाएंगे? विलोम बनेंगे। अभिज्ञ का क्या कर दीजिए? अनुपसर्ग जोड़ा, अन, अनभिज्ञ हो गया। देखा में अन जोड़ दिया, अनदेखा हो गया। ठीक है जी, ठीक है। आदर में अन जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? अनादर बन जाएगा बच्चा। क्या बनेगा? अनादर हो जाएगा। सुना अनसुना हो जाएगा। निश उपसर्ग जोड़ दीजिए। अब ये निश 3 तरह से है, दंती है, मूर्धा है, ठीक है, तालव्य है। तो ये आपको कोई भी हो, इसमें भी आप क्या करेंगे? जैसे पाप का, पाप में क्या जोड़ दें? निश जोड़ दिया तो निष्पाप हो गया। पाप में क्या जोड़ दिया? निश जोड़ दिया, निष्पाप हो गया। सक्रिय में निश जोड़ दिया, क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया।
ऐसे सचेष्ट में आप क्या जोड़ दें, नी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, निश्चेष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निश्चेष्ट हो जाएगा, चेष्ट, ये हो गया इस तरह से। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। तेज में जोड़ दीजिए, तेज में क्या हो गया, निस्तेज हो गया। आगे देखो, निरुपचार दे रखा है, निरुपचार में क्या करोगे, इसमें भी जैसे अभिमान है, अभिमान शब्द में आप क्या जोड़ दीजिए, निर जोड़ दीजिए, क्या हो गया, निरअभिमान हो गया। सापेक्ष में आप क्या जोड़ देंगे, निर जोड़ेंगे, निरपेक्ष हो जाएगा। इसी तरह से आदर में क्या जोड़ेंगे, निर जोड़ेंगे और निरादर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरादर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, जैसे सामिस है, सामिस का क्या होगा, निरामिष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी उपचार के लिए दे रखा है, जैसे सम्मुख है, सम्मुख में वी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। राग में वी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। देश में वी लगाइए, क्या हो जाएगा, विदेश हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, प्रति उपचार दे रखा है, प्रति उपचार का क्या है, आगामी है, आगामी में प्रति जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, क्या हो गया, प्रतिगामी हो गया बच्चा। ठीक है, इस तरह से आप अपना कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी। जैसे रूप दे रखा, रूप में प्रति लगाओ तो क्या बन जाएगा, प्रतिरूप बन जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दुरुपचार के लिए देखो क्या करना है, सज्जन है, सज्जन के लिए आपने दुर जोड़ दिया, क्या बन गया, दुर्जन बन गया, बन गया। घटना है, घटना में दुर जोड़ा, क्या बना, दुर्घटना। व्यवहार में दुर जोड़ दो, क्या बनेगा, दुर्व्यवहार बनेगा। चलिए आगे कुपचार पे, कुपचार में क्या है कि सुपुत्र दे रखा है, सुपुत्र में कु जोड़िए, क्या बनेगा, कुपुत्र बनेगा। सन्मार्ग है, सन्मार्ग में कु जोड़िए, क्या बनेगा, कुमार्ग बन जाएगा। रूप में जोड़ो, क्या बनेगा, कुरूप बन जाएगा। इस तरह से आपको करना है। आगे बढ़े जी, क्या है ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या पॉइंट बन रहा है कि और कैसे हम विलोम शब्द बना सकते हैं बच्चा। ठीक है, उपसर्ग बदलकर, अब क्या है, उपसर्ग बदलकर भी बना सकते हैं। किस तरह से, कि किसी भी शब्द के आगे लगे उपसर्ग को बदलकर, किसी शब्द के भी आगे लगे उपसर्ग को बदलकर उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। कैसे, देखिए उदाहरण में। तो पहला उदाहरण देखेंगे, उत्तीर्ण दे रखा है, उत्तीर्ण में आपने क्या है, अनुत्तीर्ण कर दिया, उत्तीर्ण का क्या कर दिया, अनुत्तीर्ण कर दिया। इच्छा का अनिच्छा कर दिया, उत्कर्ष का अपकर्ष कर दिया। आदान का क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रदान हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रदान हो जाता है। सगुण का क्या हो जाता है, निर्गुण हो जाता है, क्या हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। आगे दे रखा है, न्यंग समास के अंतर्गत भी आप क्या कर सकते हैं, विलोम शब्द कर सकते हैं। कैसे, न्यंग का मतलब क्या है, नहीं के अर्थ में, नहीं अर्थ देने वाला। इसको जोड़कर भी बना सकते हैं कि किसी भी शब्द के आगे ऐसा शब्द या अक्षर जोड़कर जिसका अर्थ नहीं देता है, क्या देता है, नहीं अर्थ देता है। जैसे कि क्या दे रखा है, अंत दे रखा, अंत। अब अंत में आप क्या जोड़ें, न्यंग जोड़े, यानी नहीं वाला जोड़ दें, आ लगाएंगे, क्या बनेगा, अनंत हो जाएगा। आदि है, आदि का क्या हो जाएगा, तो अनादि हो जाएगा। ठीक है जी। सुविधाजनक को क्या कर दे, असुविधाजनक कर दें, और संभव को क्या कर दें, असंभव कर दें। क्लियर है जी, क्लियर है। उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे नश्वर है, क्या बन जाएगा, अनश्वर हो जाएगा। संभव का असंभव हो गया, आस्तिक का नास्तिक हो गया, अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ हो जाएगा बच्चा, सनाथ। बड़े क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, संसार नश्वर है, तो जो क्या है, अंडरलाइन दे रखा है नश्वर, नश्वर का क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको बताना होगा। तो क्या हो जाएगा, नश्वर में संपन्न हो जाएगा। अब देखिए क्या है, तो संसार नश्वर है, इसका विलोम बताना है। क्या बताना है, विलोम बताइए नश्वर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे संपन्न होगा, नहीं होगा। दानव होगा, नहीं होगा। सहित होगा, नहीं होगा। क्या होगा, अनश्वर होगा। क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामान का दुरुपयोग ना करें, तो सामान का दुरुपयोग ना करें, दुरुपयोग के लिए आपको विलोम बताना है। क्या हो जाएगा, कुरुपयोग हो जाएगा, नहीं होगा। सदुपयोग होगा, कठोर होगा, निरुपयोग होगा। तो दुरुपयोग ना करें कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सदुपयोग ना करें। क्या होगा, सदुपयोग। दुरुपयोग और सदुपयोग दो पॉइंट बनते हैं, तो आप कौन सा लगाएंगे, सदुपयोग बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट क्या दे रखा है, इसमें देखो, हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। अब ढीलेपन क्या होता है, क्या है, ढीलेपन से। क्या है, ढीलेपन से। क्या लिखेंगे इसे, ढीलेपन से, ढीलेपन।
अब इसका बताना है आपको क्या, विलोम। ढीलेपन से काम करना चाहिए तो क्या होगा विलोम, चौड़ापन हो जाएगा, स्फूर्ति हो जाएगा, छोटापन होगा या अपनापन होगा, क्या हो जाएगा, तो ढीले का जो विलोम होगा वो रहेगा स्फूर्ति से करना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर बढ़ते गए, तो विरल का बताना है, इसमें क्या हो जाएगा, दुर्लभ, जटिल, सघन, कठिन। दुर्लभ वन में बढ़ते गए, जटिल वन में, सघन वन में या कठिन वन में, क्या हो जाएगा, तो आप इनको देख भी सकते हैं। विरल का क्या हो जाएगा विलोम, सघन वन में। ठीक है, कैसा, सघन वन में बढ़ते चले गए। आगे है, सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से अवनत डालियां धरती को चूम रही हैं। अवनत, तो अवनत के लिए क्या कहोगे, भरी हुई, भरी हुई डालियां नहीं, लदी हुई डालियां नहीं, झुकी हुई डाल नहीं, उन्नत डालियां धरती को चूम रही थी, क्या कहेंगे, उन्नत कहेंगे बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। कृष्णा जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं, तो श्याम का विलोम क्या होगा, श्वेत होगा, व्यास होगा, कान्हा होगा, जंगम होगा, क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या बताना है, विलोम बताना है ना। श्याम का विलोम बताना क्या होगा, श्याम को विलोम में क्या बोलते हैं, तो आप ये तो जानते हैं, क्या कहेंगे, श्वेत। श्याम को क्या कहेंगे, श्वेत। कृष्णा जी के को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के लिए अगर बात करें तो कृष्ण के लिए क्या क्या हो जाएगा, तो आप इसमें कह सकते हैं श्याम, श्याम रंग के हैं वो। ठीक है, और क्या है, तो आप कहें धवल। ठीक है, चलिए आगे देखो। सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है, सुरेश बेरहमी से सबसे पेश आता है, तो बेरहमी के लिए विलोम बताइए, बेरहमी के लिए विलोम बताइए। सब्र, कठोर, बुराई, रहम दिली, तो बेरहमी का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रहम दिली हो जाएगा बेरहमी का विलोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, तो देखो, पश्चिमी भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है, तो आधुनिक के लिए बताना है नए, अनुदैमी, पौराणिक या नवीन, तो आधुनिक का क्या हो जाएगा भाई, आधुनिक का विलोम बताना है ना जी, आधुनिक का विलोम बताना है, तो आधुनिक का विलोम क्या बनेगा, तो आप कहेंगे आधुनिक का बनेगा, आधुनिक तो आज के लिए क्या है, पौराणिक, पुराने समय का है ना, पौराणिक, क्या हो जाएगा विलोम, पौराणिक हो जाएगा बच्चा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मुजरिम को जीवन दान दिया, तो जीवन दान, जीवन दान का आपको बताना है क्या विलोम, जीवन दान को क्या कर दें, जीवन कर दें, कटुकरण कर दें, जीवात्मा कर दें, मृत्यु दंड, तो जीवन दान दिया को क्या कर देंगे विलोम बनाने के, मृत्यु दंड दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड हो जाएगा। आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए, अगला ये रहा, यह समूह अलगाव की राह पर है, यह समूह कहाँ है, अलगाव, अलगाव का जो विलोम बनेगा वो क्या बनने वाला है, अलगाव के लिए समाज, अपूर्ण, निडर या एकीकरण, तो अलगाव की जब बात करें तो क्या होगा, एकीकरण हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। समाज की बात करें तो क्या हो जाएगा, असमाज हो जाएगा, असमाज हो जाएगा। अपूर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो पूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा बच्चा। निडर का तो डर हो जाएगा विलोम। चलिए आगे देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना, प्रत्येक का विलोम बताना है, क्या बताना है, विलोम बताना है। प्रति, सरल, अनेक या एक। प्रत्येक माने क्या होता है बच्चा, तो आप कहेंगे प्रत्येक का होता है अनेक, प्रत्येक माने क्या होता है, एक एक, प्रत्येक माने क्या होता है, एक एक होता है, और अनेक इसका क्या हो गया, विलोम हो गया है। ठीक है, प्रति क्या है, तो आप कहेंगे प्रति, इसमें उपसर्ग दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्द का विलोम बताना है। बाहर शीत हवा बह रही है, इसका आपको विलोम बताना है, कैसी हवा बह रही है, शीत। मोटी हवा बह रही है, नहीं, मोटी का विलोम क्या है, तो पतली। ठीक है, ठंड है तो क्या कहेंगे, ठंड के लिए गर्म। ठीक है, उष्ण के क्या कहेंगे, तो उष्ण का होता है शीत, क्या होता है, उष्ण के लिए होता है शीत बच्चा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं, तो शीत के लिए क्या हो गया, तो शीत के लिए हो गया उष्ण। आगे बढ़िए, सभी को ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए,
कोष्ठक में दिए गए शब्द का सही विलोम बताना है ईश्वर का। ईश्वर पर सबका भरोसा होना चाहिए, तो ईश्वर के लिए देव रहेगा, देवता रहेगा, अनीश्वर होगा या इष्ट होगा? क्या हो जाएगा? देव। अब देव का अगर आप विलोम करेंगे तो क्या बनेगा? दानव। ठीक है, क्या बनेगा? दानव। और देवता का करेंगे तो क्या बनेगा? राक्षस। क्या बनेगा? राक्षस बनेगा बच्चा। ठीक है। इष्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनिष्ट। क्या हो जाएगा? अनिष्ट। तो ईश्वर की बात करेंगे तो अनीश्वर हो जाएगा। क्या होगा? अनीश्वर हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत चलिए नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो रेखांकित शब्द ये रहा आपका। दुर्व्यवहार के लिए बताना है कि हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए। अब दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए तो इसके लिए क्या रहेगा? संप्रेरणा रहेगा, सुव्यवस्था रहेगा, सद्व्यवहार रहेगा या सत्क्रम रहेगा? क्या रहने वाला है तो ये आप बताइए। क्या रहेगा? तो आप कहेंगे सद्व्यवहार रहना चाहिए। दुर्व्यवहार का क्या रहेगा? सद्व्यवहार, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सत्कर्म का क्या कहेंगे? कुकर्म। सत्कर्म का विलोम पूछने लगे तो क्या कहोगे? कुकर्म कहोगे बच्चा। ठीक है, ठीक है जी। भोर होते ही सब उठ गए, तो भोर का सही विलोम बताना है। किसका? भोर का सही विलोम बताना है। भोर होते ही सब उठ गए। आकाशीय, सुबह, सांझ या प्रभात? भोर का विलोम, भोर माने क्या? तो आप कहेंगे भोर का समय हो गया, यानी सुबह से पहले का, और ये रात होने से पहले सांझ, तो भोर का हो गया सांझ। ठीक है बच्चा, ठीक है जी। आकाशीय यानी आकाश का क्या कहें? पाताल। आकाश का क्या कहेंगे? पाताल कहेंगे बच्चा। ठीक है। सुबह का क्या कह देंगे? सुबह का शाम कह देंगे। सांझ का भोर हो ही गया है। ठीक है, ठीक है। प्रभात का क्या कह देंगे? प्रभात का संध्या रहेगा। क्या रहेगा? संध्या। क्या रहेगा बच्चा? संध्या रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ज्योति शब्द का विलोम बताना है। ज्योति शब्द का तम, प्रकाश, उजाला या शीतलता? क्या रहेगा? तो ज्योति से क्या है? तम हो जाएगा। ज्योति, उजाला, तम, अंधेरा। ठीक है, आगे। हाँ जी। प्रकाश का क्या होगा? तो प्रकाश का हो जाएगा अंधकार। प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकाश का हो जाएगा अंधकार। क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा बच्चा। ठीक है। उजाला का क्या हो जाएगा? उजाला का अंधेरा हो जाएगा। उजाला का अंधेरा हो जाएगा। शीतलता का क्या होगा? उष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? उष्ण हो जाएगा। आगे बढ़े जी। हमें लोगों से बात करते समय हमेशा कर्कश वाणी का उपयोग करना चाहिए, तो रिक्त स्थान पे कौन सा आएगा? यानी इसका सही उपयोग क्या है इस शब्द का? इसका विलोम बताना है। कर्कश पहला कम वाणी का उपयोग करें, कटु वाणी का उपयोग करें, मधुर वाणी का उपयोग करें, कठोर वाणी का उपयोग करें? तो आप समझ ही गए हैं। कर्कश का क्या हो जाएगा विलोम? मधुर। मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन हो गया सी। ठीक है जी। कम से क्या कहेंगे? कम के विलोम में आप कहेंगे अधिक। कम का विलोम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा बच्चा। ठीक है। कटु का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे, कटु में क्या कहना है? कटु बोल रहे हैं यानी कठोर बोल रहे हैं, तो क्या कहें? कठोर में कोमल। क्या हो जाएगा? कोमल बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है। सौभाग्य से किसी को ऐसा घर मिलता है, तो सौभाग्य का विलोम शब्द बताना है। भावना, भाग्यशाली, दुर्भाग्य या भाग्यवान? तो सौभाग्य, सौभाग्य में कौन सा? तो आप कहेंगे दुरुपचार लगाना है। क्या हो गया? दुर्भाग्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दुर्भाग्य हो गया। तो आपने कर दिया क्या? दुर्भाग्य। ठीक है बच्चा। कौन सा शब्द? आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। भाग्यवान से हो जाता है क्या? आप कहेंगे भाग्यहीन। कहते हैं ना भाग्यहीन है, भाग्यहीन। ठीक है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है? हाँ, अच्छा। कटु, कटु के लिए मधुर रहता है। क्या रहता है बच्चा? मधुर रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़िए। क्या हो गया है? दुर्भाग्य हो गया है। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमें दुर्भावना को त्याग कर खालिस्तान को अपनाना चाहिए, तो इसकी जगह क्या आएगा? दुष्कामना, सद्भावना, विकृति या असभ्य दावना, क्या हो जाएगा? तो आप इसमें कहने वाले हैं कि दुर्भावना के लिए हमें कहना है, तो सद्भावना इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सद्भावना हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा बच्चा। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। जी, विकृति का प्रकृति हो जाता है। विकृति का क्या हो जाता है? प्रकृति हो जाता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाता है? प्रकृति हो जाता है। आगे चलें जी, आगे चलिए। तो अगला देख लेते हैं क्या दे रखा है। ये लीजिए, पुलिस नए बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने नए बदमाशों को पकड़ लिया। तो बदमाश का क्या हो जाएगा विलोम? कंजूस, शरीफ, बेशर्म या भीरू। तो बदमाश की बात करें तो शरीफ इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शरीफ हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहा है कंजूस की। तो कंजूस को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कंजूस से क्या बना देंगे? आप कहेंगे दानी। कंजूस का विलोम क्या है? दानी लोग हैं वो तो। ठीक है, ठीक है जी। बेशर्म का विलोम तो आप कहेंगे शर्म हो जाता है। ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़े जी। भीरू डरपोक तो क्या क्या कहेंगे? शूरवीर रहते हैं वो लोग। कैसे रहते हैं? शूरवीर रहते हैं वो लोग। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द बताना है आपको। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है, तो कहीं से सूखा, कहीं पर सूखा पड़ता है। ठीक है, कहीं पर सूखा पड़ता है। इसके लिए अतिवृष्टि का विलोम बताना है। सुवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि या वृष्टि, क्या ऑप्शन हो जाएगा ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, क्या रहेगा इसमें राइट ऑप्शन? जी, आप मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा। हाँ जी, अतिवृष्टि का क्या करने वाले हैं? अनावृष्टि। क्या कहेंगे? अनावृष्टि कहेंगे बच्चा। ठीक है जी, ठीक है। अतिवृष्टि का विलोम क्या बनाएंगे? अनावृष्टि बनाएंगे। ठीक है, लघु वृष्टि छोटी, गुरु वृष्टि बड़ी, तो ऐसे नहीं। क्या करेंगे? आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। आगे देखिए, समुद्र की सीमा अनंत है। वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम बताना है। तो अनंत का विलोम अंत, असीमित या अंतहीन या अनंग, क्या हो जाना है? तो जब क्या हो जाएगा आपका? तो अंत के लिए आप बात करेंगे तो इसका क्या है? हाँ, इसका विलोम अनंत। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए, तो असीमित की बात करें तो क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, सीमित हो जाएगा यहाँ पे, सीमित। ठीक है जी। अंतहीन की बात करें तो क्या लगा देंगे? कौन सा उपसर्ग? परि लगाएंगे, परिसीमित। क्या लगा देंगे? अच्छा, परिमित। अनंग की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये अनंग नहीं अनंत है। क्या है? अनंत, अनंत है। और क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। आगे देखिए, इस जल में अनेक जीव हैं, तो जल का विलोम बताना है। तालाब, थल, स्थान या सलील, किसका बताना है? जल। तो जल माने पानी, और जल का क्या हो जाएगा विलोम? तो आप कहेंगे थल हो जाता है, जहां पे पानी नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए। नव्या ने सुमित की बहुत भर्त्सना की। तो इस वाक्य में भर्त्सना जो शब्द दे रखा है उसका विलोम शब्द बताना है कि क्या हो गया। तो नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की, या नव्या ने सुमित की बहुत बुराई की, नव्या ने सुमित की बहुत निंदा की, या नव्या ने सुमित की बहुत आलोचना की। भर्त्सना आपको शब्द पकड़ना है और फिर बताना है क्या किया है। हाँ, क्या हो जाएगा इसका विलोम? तो क्या की है? बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की। ठीक है, क्योंकि भर्त्सना माने क्या होता है? बुराई करना। क्या होता है? बुराई, आलोचना, बुराई करना। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बुराई कह सकते हो, आलोचना करना कह सकते हो। चलिए, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे।
तो इस वाक्य में अनुयायी का विलोम बताना है। किसका बताना? अनुयायी। अनुगामी, पुजारी, प्रशंसक या विरोधी, क्या हो जाएगा इसमें जी? क्या हो जाएगा? बिल्कुल अनुयायी, जो उनका अनुसरण कर रहे हैं वो अनुयायी कहलाएंगे, ठीक है। और विरोधी इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा अनुयायियों का। भाई वो तो उनके हिसाब से क्या चल रहे हैं, जो अब उनका जो विरोध करेंगे वो क्या है? उनके विपक्षी हो जाएंगे ना, तो क्या हो गया? विरोध हो गया है। अनुगामी का आप अगर जानते हैं तो अनुयायी का तो विरोधी हो गया, अनुगामी का अग्रामी हो जाएगा। क्या हो जाता है बच्चा? अग्रामी, अग्रगामी, ठीक है। ठीक है जी। पुजारी का तो क्या, पुजारी है तो इसका मतलब क्या है? वो भक्त हैं, तो भक्तिहीन रहेंगे। क्या रहेंगे? भक्तिहीन। पुजारी का क्या हो जाएगा? भक्तिहीन रहेगा बच्चा। प्रशंसक के क्या कहेंगे? भाई प्रशंसक है हमारा, तो वो कौन है? अपोजिट, निंदक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? निंदक हो जाएगा बच्चा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते, अपितु रिक्त स्थान पे बताना है प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द के वाक्य को पूर्ण करें। तो साधारण के लिए बताना है विलक्षण, बड़ी, सामान्य या कठोर। क्या हो जाएगा? विलक्षण, बड़ी, सामान्य या कठोर। हाँ भाई साधारण क्या क्या हो जाएगा? साधारण तो साधारण व्यक्ति है, सामान्य, लेकिन साधारण के लिए क्या पूछा है उन्होंने? विलक्षण हो जाएगा। साधारण नहीं है, विलक्षण है, यानी कुछ और गुण उसमें भरे हुए हैं, ठीक है जी। बड़ी की आप कह देंगे छोटी, ठीक है। सामान्य के लिए कह देंगे विशिष्ट, ठीक है बच्चा। कठोर के लिए आप कह दोगे कोमल। आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए। अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी, तो बसंत का जो विलोम बनने वाला है, क्या ग्रीष्म, क्या पतझड़, क्या गर्म या ठंडी, क्या बनेगा? तो बिल्कुल आप जानते हैं कि बसंत की बात करते हैं तो क्या है? पतझड़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा विलोम? पतझड़ आ जाएगा। ग्रीष्म की बात करते हैं तो ग्रीष्म का क्या आ जाएगा? शीत आ जाएगा, ठीक है। गर्म का तो क्या कहेंगे? गर्म की बात करते हैं तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और ठंडी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? तो गर्मी हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, आगे बढ़े जी। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, तो सभ्य का विलोम बताना है। शील, शालीन, असभ्य या भद्र। तो सभ्य का विलोम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है। शील की बात करें तो क्या लगा देंगे? अब दुहुशील हो जाएगा, दुशील बोल देंगे, ठीक है। फिर है आपका शालीन। शालीन की बात करें तो क्या आ जाएगा? उद्धत हो जाएगा, धत, ठीक है। क्या हो जाएगा? उद्धत हो जाएगा। भद्र की बात करें तो अभद्र हो जाएगा, अभद्र, ठीक है जी। ठीक है। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में दिवस का विलोम शब्द कौन सा होगा? निशा, अवनी, रात्रि या रजनी। क्या हो जाएगा? दिवस से दिवस का विलोम बताना है। क्या होगा? अवनी होगा बच्चा। क्या होगा? अवनी होगा, ठीक है। अवनी का अर्थ क्या है? अवनी का अर्थ है धरती या पृथ्वी। क्या? धरती या पृथ्वी, ठीक है जी। ठीक है, इसलिए इसका विलोम अर्थ क्या बनता है? अंबर बनता है। अब आ जाइए रात्रि। रात्रि का क्या? तो रात्रि का निशा और रजनी। रात्रि का क्या? निशा और रजनी बनेगा। आगे आ जाए चलिए। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है। अग्रज का सही विलोम, मोहन मेरा अनुज है, मोहन मेरा अपना अनुज्य है, मोहन मेरा ही अनुज है, या मोहन मेरा ही अनुज है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? बताओ। क्या सही है? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी सभी इसमें गलत हो गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रशंसनीय का विलोम बताना भैया। प्रशंसनीय, अनिंदनीय, स्तुतीय, अभिनंदनीय या निंदनीय। क्या हो जाएगा प्रशंसनीय का? बिल्कुल प्रशंसनीय का विलोम अगर करेंगे अनिंदनीय है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनिंदनीय हो जाएगा। बाकी सभी क्या हो गया? गलत हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। आकाश के तारे निकले हुए हैं, आकाश के तारे निकले हुए हैं,
अब इसमें आपको बताना है किसका, आकाश, आकाश का विलोम बताना है। ठीक है, आकाश का विलोम बताना है बच्चा। आकाश का विलोम बताइए क्या होगा। पाताल, वन, असमान या उदर, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पाताल हो जाएगा। आकाश का विलोम क्या, पाताल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आकाश, पाताल, अग्नि, आग, अपना, पराया, आस्था, अनास्था। क्या गलत हो गया है, क्या ऑप्शन इसमें गलत हो गया है, तो अग्नि, आग, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या दे रखे थे, पर्यायवाची दे रखे थे। ठीक है जी, ठीक है। क्या है, आकाश पाताल हो गया, अपना पराया होगा, आस्था अनास्था हो गया। और इस तरह से आपके क्वेश्चन भी पूरे हो गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।